Hello bachcho, let's see this question. Given a equilateral triangle ABC with side length equal to A, let M and N be 2 points respectively on the side AB and AC such that AN vector is equal to K AC vector and AM vector is equal to AB vector upon 3. If BN and CM vector are orthogonal, then the value of K is equal to, there are 4 options. Let's solve this question. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. की कंसेप्ट अप्लाई करूँगी. तो सबसे पहले इसके लिए फिगर एक ड्रॉ कर लूँ. एक ट्रायंगल में इस तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. ए इस तरीके से यहाँ पे वर्टेक्स ए बी सी, इनके पोजीशन वेक्टर अगर मैं देखूँ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है. लेट एम एन एन बी 2 पॉइंट, एम एन एन 2 पॉइंट है तो वो भी ए बी एंड ए सी पे. सो मैं मान लेती हूँ एम ये पॉइंट है और एन यहाँ पे कोई पॉइंट है. सच डैट ए एन वेक्टर इज इक्वल टू के ए सी वेक्टर एंड ए एम वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर अपॉन 3. एंड ये क्या है, दोनों जो है वो ऑर्थोगोनल है. अब ये मेरा की कंसेप्ट क्या होगा कि अगर दो वेक्टर टू वेक्टर्स आर said to be orthogonal, then they are perpendicular to each other. क्या है, perpendicular to each other है. इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ कि bn वेक्टर is perpendicular to cm वेक्टर, ये लिख सकती हूँ. तो इसके लिए अगर मैं इसको C को M से मिलाऊंगी इस तरीके से एंड B को N से, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा. तो यहाँ से M क्या हो जाएगा, ये B वेक्टर अपॉन में 3 आ जाएगा. और यहाँ से अगर मैं ये देखूँ तो ये N कितना हो जाएगा, K वेक्टर C हो जाएगा. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. सबसे पहले अगर मैं देखूँ CM वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, BN वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा. तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा. सो डॉट प्रोडक्ट इनका 0 होगा तो क्या, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि CM वेक्टर परपेंडिकुलर टू BN वेक्टर, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा. तो CM वेक्टर अगर मैं देखूँ CM वेक्टर में क्या लिख सकती हूँ, ये आ जाएगा C वेक्टर माइनस B वेक्टर अपॉन 3, ये मैं लिख सकती हूँ. डॉट प्रोडक्ट BN वेक्टर को मैं क्या लिख सकती हूँ, KC वेक्टर माइनस B वेक्टर इज इक्वल टू 0. तो इसे मैं सॉल्व करूंगी कि मॉड ऑफ C वेक्टर माइनस K अपॉन 3 C वेक्टर B वेक्टर माइनस C वेक्टर B वेक्टर प्लस मॉड ऑफ B वेक्टर स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर माइनस के अपॉन 3 ए स्क्वायर इंटू 1/2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में ए स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 0. तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 के ए स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 6. सो 6 से 6 जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जाएगा. तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी. ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/5. तो ये फर्स्ट ऑप्शन. यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.